नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। इस वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कर लेते हैं जो कि लास्ट टाइम में आपको रिवाइज करके जाने चाहिए। और उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम बहुत नजदीक है तो एन वक्त पर कुछ चीजें दोहरानी आवश्यक होती है, तो ये छोटा सा वीडियो है, इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है तो किसी भी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं। और ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं ना, तो इसमें कई सारे करंट अफेयर एक साथ मिक्सअप है। एक वाक्य का दूसरे से संबंध हो, ये आवश्यक नहीं। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन समिति 2019 को उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिसंबर 2019 में अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित 49 जो अन्य मंदिर है वहां छोटा चार धाम को प्रस्तावित जो तीर्थ बोर्ड है उसके दायरे में लाना। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में स्थित है। पिथौरागढ़ में वन विभाग मानव और वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए गुलदार को दगड़िया अभियान को शुरू करेगा, तो ये अभियान याद रखिएगा। और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है, ये भी एक मुद्दा है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से प्रस्तुत की गई वनस्पतियों और जीवों की जैव रिपोर्ट के हिसाब से रुड़की में टाइफोनियम इनोपिटम की स्थापना हुई थी, मतलब इसकी खोज हुई थी। इसके बाद आगे देखते हैं, अगले टॉपिक को देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के डॉक्टर सुरेंद्र धपोला को ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंट अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है, मतलब दिया गया है। और उत्तराखंड के खुशीराम डबराल को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने नवोन्मेषी किसान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। हाल ही में उत्तराखंड को होम स्टे और पर्यावरण निवेश प्रोत्साहन के लिए इंडिया ट्रेवल मार्ट में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल का पुरस्कार मिला है, ये एक मुद्दा है। नशा मुक्ति को लेकर बेहतर काम करने पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, तो इसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उत्तराखंड जिले में स्थित जोगेश्वर धाम में सभी प्रमुख मंदिरों के गर्भगृह के कपाट ये खोल दिए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए, तो ये बड़ी चीज है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ की इकाई जैव ऊर्जा रक्षा अनुसंधान संस्थान डिबेर जो है ये हल्द्वानी में स्थित है, इसकी लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए। और देहरादून जिले में नियो मेट्रो के संचालन को लेकर उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत की है, मतलब प्रस्ताव भेजा है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में सुरकंडा देवी मंदिर है, इस मंदिर को याद रखिएगा। और 10वां जो गंगा कयाक महोत्सव 2022 वाला है, ऋषिकेश में आयोजित किया गया था। फरवरी 2022 में उत्तराखंड में विज्ञान उत्सव का आयोजन श्रीनगर, देहरादून और हरिद्वार में हुआ था। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन संस्थान को कैबिनेट के द्वारा 2019 में मंजूरी दी गई थी। अगला देख लेते हैं टॉपिक। तो विनग फाउंडेशन क्विल, ये माफ कीजिएगा, विनग माउंटेन क्विल, ये पर्वतीय तीतर की एक प्रजाति होती है। क्विल जो है ये तीतर को कहा जाता है, इसे बटेर भी बोलते हैं, तीतर भी बोलते हैं। तो ये अभ्यारण्य जो है मतलब इसके संरक्षण से संबंधित अभ्यारण्य ये मसूरी में स्थित है। जबकि हिल यात्रा के बारे में अगर देखें तो ये एक संबंधित मतलब कृषि गतिविधियों से जुड़ा हुआ संबद्ध त्योहार है, प्रसिद्ध त्योहार है। और आनंद वन ये शहरी वनों का नाम रखा गया है, तो पहला शहरी वन जो है इस नाम का वो देहरादून में खोला गया है या बनाया गया है। गढ़वाल क्षेत्र में बहने वाली भागीरथी और अलकनंदा को सास बहू कहा जाता है और दोनों मिलकर गंगा की जो मुख्य धारा है उसका निर्माण करती। हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने हैं और उत्तराखंड का सबसे लंबा जो पुल है वो गंगा नदी पर बनाया जाएगा। पिथौरागढ़ में जगनी मेले का आयोजन होता है, ये आपको पता होना चाहिए कौन से मेले लगते हैं। पौना नृत्य जो है ये मुख्य रूप से दूल्हे के घर से दुल्हन के घर तक जाने वाले बारातियों के द्वारा किया जाता है, मतलब वो नाचते हुए जाते हैं, तो वो पौना डांस। इसके बाद अगले टॉपिक को देखते हैं। पहली भारतीय ओपन थ्रो प्रतियोगिता जो है वो उत्तराखंड के अनिकेत काला ने पुरुष वर्ग की 60 फुट प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है। और एनएसएसओ द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के हिसाब से देश में सबसे ज्यादा महंगाई वाले 10 राज्यों में उत्तराखंड जो है वो 8वें स्थान पे है। तो महंगाई तो हर जगह चरम सीमा पर है, लेकिन उत्तराखंड का उसमें 8वां पोजीशन है। उत्तराखंड के 18 पीसीएस अफसरों के प्रमोशन का प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। और उत्तराखंड के 4 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के 2 बच्चों को राष्ट्रीय मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया। पौड़ी गढ़वाल में गेंद मेला लगता है। और 9वां नगर निगम ये श्रीनगर को मतलब इसका दर्जा प्राप्त हुआ है। सबसे ज्यादा वनावरण वाला जिला जो है वो नैनीताल है। और राष्ट्रीय शीतकालीन जो स्कीइंग प्रतियोगिता होती है वो इस बार जोशीमठ चमोली में आयोजित हुई थी। उत्तराखंड का राजकीय पुष्प जो है वो ब्रह्म कमल है, इसकी कई सारी प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन फिर भी ये दुर्लभ पुष्प होता है, हिमालयन जलवायु का होता है। उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त यहाँ आप देख रहे हैं अनिल चंद्र पुनेठा जी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मान अखिलेश चंद्र चमोला को मिला है।
और यहाँ कुछ और डाटा आप देख रहे हैं, जैसे कि पेंशन विस्टा मैगजीन, ये जो है ना, इसके कवर पेज में डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को दर्शाया गया है। हाल ही में उत्तराखंड पुलिस के जवान राजेंद्र नाथ ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतह किया था। ये बड़ी चीज है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उत्तरांचल उत्थान परिषद को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है और 1000 पूर्व सैनिकों को शामिल करके राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा, जो कि दूसरे सिख गवर्नर हैं उत्तराखंड के, उनके द्वारा अतुल्य गंगा साइक्लथॉन जो है ये 2022 वाला समारोह जैसा है, इसकी शुरुआत की गई है और वसंतोत्सव 2022 देहरादून में 8 से लेकर 9 मार्च को आयोजित किया गया था। एक और टॉपिक है कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र, ये चौपटा गोपेश्वर में स्थित है, तो इसकी लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए। नैनीताल के अविक टिक्कू ने, या अविक टिक्कू इन्हें कहा जाता है, इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में गोल्ड मेडल प्राप्त इन्होंने किया है। और चार धाम परियोजना पर रवि चोपड़ा के इस्तीफे के बाद AK सीकरी को उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मतलब सरकार के जो गतिविधियां सरकार की है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको बनाया गया था, तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अभी सरकार की जो तत्कालीन गतिविधियां हैं, जो कि राजमार्गों को चौड़ा करके चार धाम प्रोजेक्ट को पूरा करेंगी, तो उसमें वन संपदा का कितना ह्रास हो रहा है, उसको निगरानी करने के लिए इन्हें गठित किया गया था। इसके बाद आप देखें कि उत्तराखंड में प्रसिद्ध न्योली का न्योली या न्योली मतलब वही चीज है और ओ की मात्रा है, तो इसका संबंध लोकगीत से है। ये लोकगीत से संबंधित शब्द है। और देखिए, इंस्पायर अवार्ड नामांकन में उत्तराखंड देश के शीर्ष 10 राज्यों में 5वें स्थान पर है। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जिम्मेदारी मनोज मुकुंद नरवणे को दी गई थी। आकस्मिक उनका दुर्घटना में देहावसान हो गया था। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कार शहीद जनरल CDS बिपिन रावत, माधुरी बर्थवाल और वंदना कटारिया को मिला था। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार राजपथ पर उत्तराखंड की हेमकुंड साहब, टिहरी डैम, बद्री विशाल मंदिर आदि की जो झांकियां हैं वो दर्शाई गई थी। जरा बताइएगा कि उत्तराखंड की झांकी को इस बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड आकाशवाणी की पहली महिला अनाउंसर डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जो है, इनको पद्मश्री के अतिरिक्त नारी शक्ति पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार तथा उत्तराखंड रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। और भी कुछ मामले हैं, जैसे कि भारतीय भूकंपिक क्षेत्र जो है उसके तहत उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला जो है वो जोन 5 के अंतर्गत आता है। अब देखिए, उत्तराखंड के सत्येंद्र सिंह भंडारी को ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध रुद्रप्रयाग से है। उत्तराखंड की डॉक्टर मीनू पराशर को साहित्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय युवा विज्ञान अकेडमी में चयनित होने वाले उत्तराखंड के पहले युवा वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार जुगरान जी हैं। और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र अधिकारी अभिनव कुमार हैं। भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार कमल किशोर पांडे, डॉक्टर अहमद परवेज और डॉक्टर अशोक कुमार को दिया गया है। श्री पूर्णागिरी मंदिर टनकपुर नगर में स्थित है, ये आप देख रहे हैं। और साथ में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तराखंड का देश में 3रा स्थान है। तो ये पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। पुस्तक मेरे हमसफर का लोकार्पण अशोक कुमार ने किया है और लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है। 2022 की जो रिपोर्ट थी, मतलब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके हिसाब से 2019 से लेकर 2021 द्विवर्षीय रिपोर्ट होती है। तो इसमें उत्तराखंड के नैनीताल जिले में वनावरण सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ देखा गया है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल में है और भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो भी नैनीताल में है। तो बहुत सारी चीजें नैनीताल में, माफ कीजिएगा, देहरादून में, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो देहरादून में, यहाँ बोलने में जबान स्किप हुई है। और जो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान है वो नैनीताल में। तो काफी सारे जो इंस्टीट्यूट हैं, मतलब गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है या स्टेट वाइज है, वो देहरादून में स्थित है। तो उन सभी को आपको जानना चाहिए। इसके बाद उत्तराखंड के राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल हैं और प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो है वो वंदना गर्ब्याल है। ये हमने देखा। और भी चीजें हैं, यहाँ आप देखिए कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये देहरादून में है। एंटी पोचिंग अभियान ये बाघों के संरक्षण के लिए चलाया जाएगा, शिकार से बचाने के लिए उन्हें। और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कला उत्सव प्रतियोगिता की विजेता अंजू का संबंध ढोल से है। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन को चुना गया। जबकि इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2021 में उत्तराखंड के प्रतिभागियों को 2 रजत पदक प्राप्त हुए। एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट उत्तराखंड के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सुनील अग्रवाल हैं। लच्छीवारा नेचर पार्क जो है वो देहरादून में स्थित है और महाभारत वाटिका जो है वो हल्द्वानी में है। महाभारत कालीन वहाँ जो चित्रांकन है वो किए गए। और साथ में कुमायूं का अस्थायी साइबर थाना ये रुद्रपुर में है। क्रोकोडाइल ट्रेल ये ऊधम सिंह नगर में है। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कोसानी को कहा जाता है, अभी पीछे आपने देखा। और भारत का इंटरनेट जो पहला इंटरनेट एक्सचेंज है वो देहरादून में स्थित है। पर्वतारोही हर्षवंती बिस्ट ये पौड़ी गढ़वाल से संबंधित है। अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें उत्तराखंड के पुलिस के, मतलब उत्तराखंड पुलिस को शौर्य स्मारक, मतलब उसके सम्मान स्वरूप स्थापित किया जाएगा। और
उत्तराखंड में पुलिस स्मारक के तौर पे इसे जाना जाता है, शौर्य स्मारक है उनकी वीरता के सम्मान में। पुष्कर सिंह धामी द्वारा रबी कृषक महोत्सव का शुभारंभ किया गया और ये हरिद्वार में आयोजित हुआ था। उत्तराखंड में दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना चल रही है, ये योजना आपको पता होनी चाहिए। केदारपुर को प्लास्टिक फ्री जोन बनाया जाएगा, मतलब प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र होगा, ये अच्छी बात है। इसके बाद अगले टॉपिक को देखते हैं। राजाजी रिजर्व पौड़ी गढ़वाल देहरादून सहारनपुर में फैला हुआ है, मतलब ये राजाजी टाइगर रिजर्व है, नेशनल टाइगर रिजर्व है। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके अंतर्गत ही आता है। राजाजी इसका नाम कैसे पड़ा, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की शॉर्ट टाइटल थी राजाजी, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो ये टाइगर रिजर्व है। पौड़ी गढ़वाल देहरादून और सहारनपुर में इसका विस्तार है, विस्तार याद रखिएगा। कुमायूं मंडल में होली गायन की परंपरा है और उत्तराखंड सरकार देहरादून पिथौरागढ़ मार्ग में हेली सेवा शुरू करेगी। और उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां सदन में आजादी के अमृत महोत्सव पर चर्चा शुरू की गई। बर्निंग ब्राइट पुस्तक के लेखक हरनिहाल सिंह संधू है और ये संधू नहीं है, असल में सिद्धू है। कॉर्बेट टाइगर पार्क, माफ कीजिएगा, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो नैनीताल में स्थित है। ये नीचे वाला टॉपिक है, इसे आप देखिए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो नैनीताल में स्थित है। सूर्यधार झील परियोजना ये देहरादून में शुरू की गई है। उत्तराखंड के नए मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो अनिल चंद्र पुनेठा है। पंच केदार ओंकारेश्वर मंदिर जो है वो चंपावत में है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट जो है ये पौड़ी जिले के सुकई गांव की रहने वाली है। इनको 1981 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके बाद आप अगले टॉपिक को देखिए। उत्तराखंड की सरकार ने वृद्धा पेंशन की राशि को बढ़ा दिया है और बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिया है। 15 से लेकर 18 आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान में उत्तराखंड में पहला टीका ये आरणा शर्मा को लगा था और नैनीताल के देवेंद्र मेवाड़ी को साहित्य बाल अकेडमी जो बाल साहित्य पुरस्कार है उससे नवाजा गया था। सिद्धबली मंदिर ये कोटद्वार में स्थित है और एम स्ट्रिप इकोलॉजिकल एप्लीकेशन ये वन्य जीवों मतलब बाघ की गणना के लिए विशेष रूप से बाघ के ऊपर जो धारियां पाई जाती हैं उसी से इसका नाम रखा गया है एम स्ट्रिप। तो इसकी गणना के लिए एक एप्लीकेशन है। वीरग्राम प्रणाम यात्रा ये सैंड और दन्या नामक जो गांव है वहां से शुरू की गई थी। गंगोत्री नेशनल पार्क ये देहरादून में है और गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ये हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। उत्तराखंड की सरकार ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट के लिए पैसा देने का फैसला किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मसूरी में मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण किया। जीडीपी के साथ अब उत्तराखंड जीईपी का भी आकलन करेगा और भू कानून यात्रा का समापन देहरादून के गांधी पार्क में होगा। लखवाड़ बहुउद्देशीय जो परियोजना है उसमें 90% हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होगा और इस परियोजना से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। ये बांध जो है ये यमुना पर बनाया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। मोबाइल ई कोर्ट सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। अपने तरीके का ये अनोखी पहल है, मतलब सबकी पहुंच में न्याय हो, इसका ये उद्देश्य है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी आदेश के हिसाब से भोजन माताओं को अब 3000 रुपए मानदेय दिया जाएगा, भोजन पकाने वाली जो महिलाएं होती हैं। आजीविका महोत्सव का उद्देश्य पलायन रोकना और आजीविका संवर्धन करना है। होली गायन की परंपरा कुमायूं मंडल में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये अभी पीछे हमने देखा है। चार धाम प्रोजेक्ट के तहत पूरब से पश्चिम की दिशा में चारों धामों का क्रम यानी बद्री केदार और गंगोत्री यमुनोत्री उन्हें विकसित किया जाएगा। गौलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है वो हल्द्वानी में है और आदि और ओम कैलाश पर्वत ये पिथौरागढ़ में स्थित है। पोखरी मेला ये चमोली में लगता है और पहला जो क्रिप्टोगेमिक गार्डन है वो देहरादून में स्थित है। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस ये नैनीताल में जल्द स्थापित होने वाले एशिया के सबसे बड़े लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का केंद्र बनेगा जिसका कि व्यास 4 मीटर है। इसके बाद आप देखें और भी चीजें इसमें हैं, जैसे कि ऑली विंटर गेम्स 2022 ये चमोली में आयोजित होंगे, मतलब इस बार वाला जो संस्करण है वो चमोली में आयोजित होगा। शिवांगी राणा का संबंध साइकिलिंग से है और कुथी यांगटी जो है ये यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये कुथी जो है ये यांगटी की सहायक, मतलब कुथी यांगटी ये पूरा नाम है, तो इसकी सहायक नदी काली नदी है। यहाँ कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है ये भी मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद आगे चलते हैं। लगातार 8 बार विधानसभा के चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज करने वाले भारतीय राजनीतिज्ञ हरबंस कपूर को पहली बार 1985 में हार मिली थी। तो कब हारे थे वो जान लीजिए। कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य ये पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और कैंची धाम आश्रम का जो महाप्रसाद है इसका नाम है मालपुआ। ठीक है, मालपुआ जो है वो गुड़ और आटे से बनता है, देशी घी डालकर।
तो ये एक तरह की मिठाई होती है। अब ये भारतीय खाद्य सुरक्षा और प्राधिकरण से प्रमाणित होगा, मतलब इसको एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने का उद्देश्य है। नैनीताल जिले में इसकी लोकेशन है। उत्तराखंड के सैन्य धाम के शहीद द्वार का नाम अब जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा और 2020-21 के फुट ब्राइट विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से रमेश बडोनी को सम्मानित किया जाएगा। सेम मुखेम नागराजा मेला जो है वो टिहरी में लगता है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में है, शांति कुंज जो ट्रस्ट है, गायत्री ट्रस्ट, उनके सौजन्य से। इसके बाद रुक्मणी देवी का संबंध उत्तरकाशी जिले से है। रुक्मणी देवी को आप याद रखेंगे। दून ड्रोन मेला जो है ये पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ था। इसका नाम क्या है? दून ड्रोन मेला 2021 का एडिशन। और स्वर्गीय धीरज मैथानी स्मृति राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता, ये पौड़ी जनपद इसमें विजेता सिद्ध हुआ, मतलब चैंपियन रहा। शमशाद पिथौरागढ़ी का संबंध पेंटिंग से है और हिल यात्रा पेंटिंग पर इन्हें मिला है इस बार पुरस्कार। इसके बाद आत्मनिर्भर उत्तराखंड मिशन का जो लक्ष्य है वो 2025 तक का है, आत्मनिर्भर बनने का। मरणोपरांत फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड ये कमल थापा को दिया गया। और साथ में टनकपुर बैराज ये चंपावत में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उत्तराखंड की 11 महिलाओं को कल्याणी सम्मान 2022 से नवाजा गया। और तीलू रोतेली अवार्ड को भी देख लीजिएगा। 5वीं एशियाई जूजित्सु प्रतियोगिता जो है एक तरह का मार्शल आर्ट होता है, उसमें ऋषिकेश की शिवानी गुप्ता ने रजत जीता था। और उत्तराखंड राज्य ने मध्य प्रदेश को हराकर बीसीसीआई महिला अंडर 19 का जो फाइनल है उसको जीत लिया था। नीति आयोग का जो एसडीजी अर्बन इंडेक्स है उसमें देहरादून को 35वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें। सुनपट एक गढ़वाली फिल्म है, ठीक है। ये सब करंट अफेयर में आपने हालांकि देखा है, यहाँ सिर्फ ऐन वक्त पे रिवीजन करने के लिए दिया जा रहा है। कुछ और डाटा है यहाँ रक्षा इंक्यूबेटर के लिए, जो अर्थ पार्क है ये आर्ट पार्क है असल में, और वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के बीच में ये समझौता ज्ञापन यानी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इस पर हस्ताक्षर हुए हैं 26 नवंबर 2021 को। ये रक्षा इंक्यूबेटर को लगाने के उद्देश्य से हुआ है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। किनके बीच में हुआ है? तो यहाँ पे आर्ट पार्क और वीर माधो सिंह भंडारी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उनके बीच में। काला पानी पिथौरागढ़ में है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना, इनका संबंध पर्यटन से है। कौन सी योजना किससे रिलेट करती है? नंदा देवी शिखर जो है उसकी ऊंचाई 7816, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा। और अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल का उद्देश्य है जो ई गवर्नेंस है उसको बढ़ावा देना। तो ये चीजें हमने अलग अलग देखी। घसियारी जो योजना है, घसियारी कल्याण योजना, उसमें 3 रुपए प्रति किलो की दर से पशुपालकों को चारा और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। और महिलाओं के लिए इसमें एक स्पेशल किट की भी व्यवस्था है। इसके बाद आप देखें डॉक्टर सुनील चमोली का संबंध टिहरी से है। आदि शंकराचार्य की मूर्ति ये अरुण योगीराज ने बनाई। प्रश्न अच्छा है, पूछा जा सकता है, मतलब ये टॉपिक अच्छा है। स्वामी राम का 26वां महासमाधि दिवस मनाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी यहाँ पर जिसे आप देख रहे हैं। इसके बाद आप देखें मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 8 से 14 साल तक के खिलाड़ियों को शारीरिक टेस्ट और दक्षता के आधार पर 1500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और लिपु लेक दर्रा जो है वो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की अगर बात करें तो देहरादून ने देश के स्वच्छ शहरों में 82वां स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ जिले में शारदोत्सव और विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। शहीद यात्रा सम्मान का शुभारंभ चमोली से किया गया। ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुंगनाथ महोत्सव को जिला स्तरीय महोत्सव बनाने की घोषणा की है। और देख लीजिए ये फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, इसकी 90% शूटिंग उत्तराखंड में हुई है और उत्तराखंड में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। हालांकि ये विवादों के भी घेरे में है, लेकिन फिलहाल इसकी 90% शूटिंग चूंकि उत्तराखंड में हुई है इसलिए ये राज्यवार करंट अफेयर में महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के लिए दन जिसे कि कालीन कहा जाता है, इसके अलावा ऐपण है, रिंगाल है, थुलमा है, चूरा आयल है, मुनस्यारी है, मुनस्यारी का राजमा मतलब, उसे जीआई टैग दिया गया है, भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। ये अच्छी बात है। और देखिए मोबाइल एप्लीकेशन के तौर पे ये भूकंप अलर्ट देने वाला जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये आईआईटी रुड़की के द्वारा बनाया गया है। प्रदेश का पहला बाल मित्र थाना ये देहरादून में है और भारत का पहला वन हीलिंग सेंटर जो है ये रानीखेत में स्थित है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, तो यहाँ उत्तराखंड में मनाया गया इसे। और देखिए यहाँ पे इनर लाइन परमिट का उद्देश्य बताया गया है। तो इनर लाइन परमिट जो है इसका उद्देश्य उन राज्यों के भीतर इस राज्य के अलावा निवास करने वाले भारतीय नागरिकों को किसी भी प्रकार के निवास से रोकना है। चमोली जिले की नीति घाटी और उत्तरकाशी जिले की नेलांग घाटी ने इस प्रणाली को वापस लेने की मांग की। और भारत उज्बेकिस्तान का, ताकि बाहरी लोगों की घुसपैठ कम हो, राज्य के लोगों को बराबर अधिकार मिल सके। ये भारत उज्बेकिस्तान का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास था दस्तलिक का दूसरा वर्जन, पहला वाला तो उज्बेकिस्तान में हुआ था, लेकिन जो दूसरा वाला संस्करण है वो रानीखेत के चौबटिया में आयोजित किया गया मार्च 2021 में, और पिछला वाला 2019 में हुआ था। देहरादून में बनने वाली साइंस सिटी देश की 5वीं साइंस सिटी होगी।
और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि भारत का पहला ग्रास कंजर्वेटरी रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है, और हिमालयन कल्चरल सेंटर ये देहरादून में है। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये नैनीताल जिले में है। अस्कोट अभयारण्य पिथौरागढ़ कस्तूरी मृग के लिए फेमस है। तो ये चीजें आप देखते रहिए। और भी है, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म टिहरी गढ़वाल में हुआ था। इन्हें पद्म विभूषण, पद्मश्री और राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिए गए थे। एकता बिष्ट और स्नेहा राणा का संबंध क्रिकेट से है, और एक दिन के लिए कनाडा की उच्चायुक्त ये ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर किशनपुर गांव की निवासी दीपिका बनी थी। ये बड़ी चीज है। उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन जो है वो ओहो है, ठीक है, OHO ओहो। भारत का पहला मॉस गार्डन जो है ये नैनीताल जिले में है। उत्तराखंड के खुरपाताल में इसको विकसित किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके अलावा ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया बनी है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट का कार्यकारी मुख्य अधिकारी मतलब मुख्य न्यायाधीश जो है वो संजय कुमार मिश्रा को बनाया गया है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया। हिमालयन दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड की स्थापना का जो दिवस है वो 9 नवंबर को मनाया जाता है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा महालक्ष्मी योजना का लॉन्चिंग किया गया। तो इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना का लाभ उत्तराखंड की गर्भवती महिलाएं और उनके नवजात शिशुओं को दिया जाएगा। भारत नेपाल युद्ध का जो अभ्यास हुआ इसका नाम था सूर्य किरण। तो भारत नेपाल युद्ध अभ्यास जो है मतलब संयुक्त युद्ध अभ्यास जो द्विपक्षीय होते हैं तो उसे नाम दिया गया था सूर्य किरण। ये एक मुद्दा है, मतलब सैन्य अभ्यास का नाम आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग जो है उसकी ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटारिया को बनाया गया है। जबकि जौलजीबी मेला जो है वो काली गोरी नदी के संगम पर लगता है। महिला खेल महाविद्यालय ऊधम सिंह नगर में बनेगा। उत्तराखंड के चमोली मंडल में राज्य का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। खटीमा में राज्य का पहला क्रोकोडाइल ट्रेल और क्रोकोडाइल सफारी जो है उसको स्टार्ट किया जाएगा। और भी चीजें हैं, जैसे कि उत्तराखंड में जो 73वां गणतंत्र दिवस था उसके अवसर पर माधुरी बर्थवाल, बिपिन रावत मरणोपरांत और वंदना कटारिया इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब पद्म पुरस्कार में 3 तरह की कैटेगरी है, तो उसमें कौन सा मिला ये देख लीजिएगा। इसके बाद उत्तराखंड का तीसरा मंडल गैरसैंण को बनाया गया जो कि लंबे समय से प्रस्तावित था। और ITBP के पर्वतारोही माउंट बलबला फतह करने वाली जो यहाँ आप देखें ITBP के पर्वतारोही माउंट बलबला फतह करने वाले पहली भारतीय बने। जबकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने धारचूला में महाकाली नदी पर पुल बनाने के लिए भारत और नेपाल के बीच में समझौता ज्ञापन को अनुमति दी है। उत्तराखंड कला और पर्यटन तथा संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर पवनदीप राजन को बनाया गया है। ये उत्तराखंड में कला संस्कृति और पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। इनका नाम है पवनदीप राजन। ये चमोली जिले के रहने वाले हैं। और उत्तराखंड ने शिवालिक रेंज की प्रजातियों के संरक्षण के लिए बोटेनिकल गार्डन नैनीताल में उद्घाटित किया है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का जो काम है यहाँ पर क्या है उसको देख लीजिए। योजना के अंतर्गत जो उसके पहलू होते हैं वो आवश्यक होते हैं। तो इसका लाभार्थी वो नागरिक होगा जिसके माता पिता की मृत्यु कोरोना महामारी के दौर में हो गई है और वो अगर अल्पवयस्क है तो 21 वर्ष की आयु तक उसको निःशुल्क शिक्षा, प्रतिमाह 3,000 रुपए का भत्ता, ये सब दिया जाएगा। और घोषणा जो है ये 22 मई 2021 को तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत उनके द्वारा की गई थी। अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ घरों का पहचान चेलिक नाम की जो योजना है इसकी शुरुआत नैनीताल में हुई थी। और मतलब घरों की पहचान जो है वो बेटी के नाम से हो, ये इसका उद्देश्य था। और उत्तराखंड सरकार ने IBM और स्टेम फॉर गर्ल्स अभियान की शुरुआत करने के लिए समझौता किया है। मतलब IBM के साथ ये समझौता हुआ है। पर्यटकों के लिए जो गरतांग गली काष्ठ पुल है ये खोला गया है और इसका जो लोकेशन है वो उत्तरकाशी जिला है। चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट देहरादून में बनेगा। रौसली खाल कौड़िया खुरेत इको टूरिज्म सर्किट जो है ये टिहरी में स्थित है। स्थानीय देवी देवताओं का उत्तराखंड का पहला म्यूजियम जो है वो अल्मोड़ा में स्थापित होगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 120 मेगावाट के यमुना पर बनने वाले व्यासी जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण किया। जबकि हरेला एक हिंदू त्योहार है जो कि कुमायूं क्षेत्र में मनाया जाता है। आदित्य एल1 के बारे में देख लें तो स्पोर्ट्स सेल नाम की कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना, मतलब ये असल में आदित्य एल1 सपोर्ट सेल है, ठीक। तो आदित्य एल1 एक मतलब इसरो का या ये कह लीजिए कि भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में स्थित जो लैग्रेंजियन पॉइंट्स हैं वहां पर पहले लैग्रेंजियन बिंदु पर स्थापित किया जाएगा और वहां से ये सूर्य की सतह का अध्ययन करेगा चारों ओर घूम घूम कर। तो उसी के संदर्भ में ये एक सपोर्ट सेल है। सपोर्ट सेल का मतलब एक तरह का कम्युनिटी सर्विस सेंटर है जो कि हल्द्वानी में स्थापित किया जाएगा। तो यहां तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रिवाइज किया है और तब तक के लिए नमस्कार।